भाई साहब योगी गुंडा अखिलेश अखिलेश एक नंबर गुंडा। भाई साहब योगी गुंडा अखिलेश अगर हमारा योगी गुंडागर्दी नहीं कर रहा, हाँ अगर आपको लगता है कि वो ईमानदारी की राह पे चल रहा है और वो गुंडागर्दी है तो ऐसे गुंडे को देश का प्रधानमंत्री बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। अगर अखिलेश यादव इतना दूध का धुला है तो दिल्ली में उसकी आज तक एक सीट नहीं आई और किसी राज्य में उसको कोई टिकट नहीं देता, मतलब टिकट का मतलब है सीट नहीं देता कोई। और योगी जी को गुंडा बोलने वाला व्यक्ति एक बार सुबह बिना नहाए धोए अपनी शकल देख ले। अगर ये व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का चौकीदार बन गया, अगर ये व्यक्ति हमारे देश का चौकीदार बन गया तो मैं चाहता हूँ हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ होता है, किसी भी परिवार के साथ दुष्कर्म होता है तो ये सीधा बुलडोजर चलवाते हैं। अब अखिलेश यादव की गाड़ी पंचर हो रही तो दुख उसी को हो रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, बुलडोजर चल रहा है 7 वाले पे और दौरे पड़ रहे अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव कौन है मैडम? अखिलेश यादव जस्ट लाइक अ चिरकुट। तो अगला प्रधानमंत्री ये बने और ये सवाल के अंदर ही जवाब है, जवाब के अंदर ही सवाल है। क्योंकि अखिलेश भैया अब की बारी अगर बुलडोजर चले तो हमें एडवांस बता देना तुम्हारे गुंडे कहाँ कहाँ छिपे हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर लगातार राजनीति जारी है। अखिलेश यादव ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो योगी नहीं है क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है और इसी के साथ तमाम बातें जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कह रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कहा है कि मेरी तस्वीर देख लो या योगी की तस्वीर देख लो, बताओ गुंडा कौन लगता है। मैडम ये तो सवाल के बाद आपने खुद ही जवाब दे दिया है। गुंडा कौन है? गुंडा कौन है तो सवाल ही नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा गुंडा तस्वीर देख के बताइए कौन ज्यादा लगता है। मैं इनसे पूछ लेता हूँ लोगों से, भैया आपको गुंडा कौन लगता है यूपी में? यूपी में ना मुलायम सिंह। नहीं मुलायम माया सिंह, उनका बेटा कौन है अभी? कुछ का बेटा अखिलेश यादव। भैया आपको योगी गुंडा लगता है अखिलेश लगता है? अखिलेश यादव। आपको योगी गुंडा लगता है अखिलेश लगता है? अखिलेश भैया आपको अखिलेश गुंडा लगता है योगी लगता है? अखिलेश। मैडम कितनों से बुलवाऊं और अब आप यहाँ से अगर चलोगे ना इनसे, भाई साहब योगी गुंडा है अखिलेश? अखिलेश एक नंबर गुंडा। भाई साहब योगी गुंडा है अखिलेश? अखिलेश चाचा कौन है गुंडा? अखिलेश है। अब ये भाई साहब मेहनत कर रहा है, इसके लिए ताली मार दे भैया। नक्शा बेच रहा है भारत का, मेहनत तो कर रहा है। मैडम ये एक भी बंदा मेरा नहीं है, चिरकुटो ये तुम्हें बोल रहा हूँ मैं, एक भी बंदा ऐसा नहीं जो मेरी तरफ से बोल रहा है। सर एक मिनट आप भी आओ, पढ़े लिखे। योगी गुंडा है अखिलेश है? 2 शब्द में बता दो। देखिए मुलायम का गुंडा है अखिलेश? अरे मुलायम का लाल गुंडा। योगी गुंडा है अखिलेश? अखिलेश। योगी गुंडा है अखिलेश? अखिलेश। मैडम क्या करूं मैं, कहाँ तक जाऊं भाई साहब, किससे किससे पूछवाऊं? पूरा कनाट प्लेस भी घूम लूंगा तो एक ही आवाज निकलेगी। हाँ 2-3 जातिवाद वाले होंगे जो योगी को बोल देंगे, मगर हमारा योगी गुंडागर्दी नहीं कर रहा। हाँ अगर आपको लगता है कि वो ईमानदारी की राह पे चल रहा है और वो गुंडागर्दी है तो ऐसे गुंडे को देश का प्रधानमंत्री बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। मैं गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? अगर आपको लगता है तो भाई साहब भैया ताली तो मार दो योगी के लिए यार, कम से कम अगर अच्छा काम करता है तो उसकी सपोर्ट करो, नहीं तो एक दिन आप नहीं बटोगे। भैया एक बार थोड़ा खुल के बोल देना, बटोगे तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आने वाला फ्यूचर बता रहा है तुम्हारा। मैडम आप पत्रकार हो, बुरा मत मानना, आप भी मत बटना। ये कैमरे वाला इसको भी बोल रहा हूँ, ओए एडिटर साहब तुम भी सुन लो, बटोगे तो। ये बात हकीकत है। ये जात धर्म की राजनीति मत करो। जब 2 प्यार करने वाले आपस में जात नहीं देखते तो तुम लोग काहे के लिए जात दिखा रहे हो? तुम लोग अपनी एक्चुअल में जात दिखा रहे हो। अरे जाति बाती छोड़ो, हिंदू जोड़ो। अरे तुमने कभी जाके शिव जी से पूछा है कि तुम कौन सी जाति के हो? राम से पूछा है? कृष्ण से पूछा है? राधा से पूछा है? मेरे खाटू श्याम से पूछा है? तो तुम कौन होते हो जाति बताने वाले? हाँ अगर लड़की ब्याहनी हो और लड़की देनी हो तो बैठ के रिश्तेदारी में बात करो, गोत्र पूछो, मगर बात बात में साथ ना बिठाना। मैडम आज की डेट में भी ना हमारे मीणा समाज के भाई जब जज बनते हैं तो मेरा सीना फकर से चौड़ा होता है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी परिवार से आके भारत का परचम लहरा रही है पूरी दुनिया में। भैया जोरदार तालियां बजाओ। और मैं मोदी जी से इतना खुश हूँ कि वो व्यक्ति अखिलेश यादव का क्या है मैडम, जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। अखिलेश यादव के पास पिताजी का पैसा है, अखिलेश यादव के घर में ऐसा मार्बल लगा है कि ऐसा मार्बल तो हमारे शीश महल में नहीं लगा। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग ये माइक लेके एक बार अखिलेश यादव के घर जाओ। आपने केजरीवाल की लेटरिन क्या देखी जो अखिलेश यादव की लेटरिन होगी? उसके पर्दे 8 लाख के थे, इसके 16 लाख के निकलेंगे। मैं बताऊँ क्यों? इन्होंने ज़्यादा चूसा है, इन्होंने उत्तर प्रदेश को ज़्यादा खाया है और दिल्ली वाले ने 9 साल में जितना खाया है उतना तो कांग्रेस के राज में 25 साल में भी दिल्ली बर्बाद नहीं हुआ। अरे भाई साहब वो 65 साल में दिल्ली की बात नहीं हो रही है, वो पूरे देश की कर रहे हो। तो दिल्ली में अभी जो अखिलेश यादव की बात कर रहे हो, अगर अखिलेश यादव इतना दूध का धुला है तो दिल्ली में उसकी आज तक एक सीट नहीं आई
और किसी राज्य में उसको कोई टिकट नहीं देता, मतलब टिकट का मतलब है सीट नहीं देता कोई। और योगी जी को गुंडा बोलने वाला व्यक्ति एक बार सुबह सुबह उठ के अखिलेश यादव को बोलो, एक बार सुबह बिना नहाए धोए अपनी शक्ल देख ले, क्या शीशा खुद ब खुद जवाब दे देगा। क्या होगा बहन? चटक जाएगा शीशा, और क्या होगा, चटक जाएगा। सच्चाई बोली, तालियां मार दो इसके लिए, मेरे मन की बात छीन ली। और मैं आपको एक ही बात बता दूं मैडम कि अखिलेश यादव अगर जीवन में कभी मुख्यमंत्री बन गया तो मैं मूंछ मुंडवा लूंगा। हाँ, तो मूंछ ही मुंडवाऊंगा, और तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ कुछ और मुंडवा लूंगा, तो मैं मूंछ मुंडवा लूंगा क्योंकि वो दोबारा उग जाएगी। मुझे क्या फर्क पड़ना है, मगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो योगी नहीं है क्योंकि उन्हें गुस्सा आता है, वो एक मठाधीश। मैडम देखिए, गुस्सा हमारे राम जी को नहीं आया कभी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है। योगी जी को मगर उन्हीं का सगा भाई लक्ष्मण, उसी कुलबे का, उनको क्रोध सबसे ज़्यादा आता था। सुनते जाओ। उसी तरीके से हर परिवार में वो पूरे उत्तर प्रदेश को संभाल रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2011 में मेरे योगी को रुलाया था। आज अखिलेश यादव के गुंडे रो रहे हैं, आज अखिलेश यादव के घर में बुलडोजर चलता है गुंडों के, तो अखिलेश यादव रोता है। क्यों रोता है? क्यों विधवा विलाप करता है? अतीक अहमद से इनका क्या रिश्ता था? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? विकास दुबे से इनका क्या रिश्ता था? ये रिश्ता क्या कहलाता है बताओ? आप बताओ। अभी एक वो क्या नाम था, मुख्तार अंसारी, उसमें योगी जी का क्या रोल है? हेमंत बिश्व शर्मा जी के राज में एक व्यक्ति तालाब में कूद गया, इसमें योगी जी क्या करेंगे? कोई गलती नहीं है। तो भाई साहब, पेड़ गिरे, गाड़ी पलटे, या हार्ट अटैक आए, या झाग छोड़े, अगर यूपी क्राइम मुक्त होता है तो मैं तो कह रहा हूँ ऐसे बंदे को देश का प्रधानमंत्री बना दो, भारत को भी क्राइम मुक्त कर दो। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अगर ये व्यक्ति हमारे हिंदुस्तान का चौकीदार बन गया, अगर ये व्यक्ति हमारे देश का चौकीदार बन गया, क्या चौकीदार, तो मैं चाहता हूँ हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। मगर बीजेपी के अंदर कुछ बागी लोग बगावत कर रहे हैं जो चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री ना बने। लोगों के कहने से क्या होता है, बनेंगे ये। देखो मैडम, जब इतने अच्छा हमारे देश का फ्यूचर बोल रहा है, गुड़िया आप पहला वोट दोगे तो किसको दोगे? मैं तो इन्हीं को दूंगी, हाँ, क्योंकि इन्होंने जितना करा है ना, शायद कि अब तक किसी ने करा होगा। इसलिए पसंद है योगी। मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ होता है, किसी भी परिवार के साथ दुष्कर्म होता है, तो ये सीधा बुलडोजर चलवाते हैं। और कहाँ की रहने वाली गुड़िया? बढ़िया चल रहा है, हाँ, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और भगवान करे आगे भी ऐसे ही चले। चलता है। देखकर योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों के दुष्ट कर्म देख के ही वो बुलडोजर चला रहे हैं। चलता रहना चाहिए बुलडोजर, चलता रहना चाहिए, और तो नहीं खत्म हो जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब, अच्छा बहन मेरे को कितने सालों से देख रही है, कहती भैया मैं सिर्फ आपको ही सुनने आती हूँ, यही बोलती गुड़िया? जी, मैं इन्हीं को सुनने आती हूँ। भैया जोरदार ताली है बच्चा मेरी। मैं इन्हें रोज आती हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैं इन्हें मिस कर दूँ। ये बहन बनकर आती है, देखती है और कहती है भैया आपसे कुछ सीख रही हूँ। कितने साल की है गुड़िया अभी? मैं 19 साल की हूँ। जिस दिन पहला वोट दोगी तो किसको दोगी? मैं योगी जी को ही दूंगी। बताओ। मैं तो चाहता हूँ मैडम, अब तो जनता भी कह रही है कि अपने ही सही वो बदल के रही वो। हमें मोदी जी से दिक्कत नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हमें मोदी जी से दिक्कत है, मगर मोदी जी थोड़े से पोलाइट है। मोदी जी पोलाइट इसलिए है कि मोदी जी जो है थोड़ा सा धीरज रख रहे हैं, और अब धीरज का समय नहीं है, क्योंकि हिंदू बांग्लादेश में है तो हम धीरज रख रहे हैं, मंदिर पाकिस्तान में तो हम धीरज रखते हैं। योगी के आने के बाद एक ऐसा माहौल बनेगा दुनिया में कि भारत विश्व गुरु की राह पे अभी जो चल पड़ा है वो विश्व गुरु बन जाएगा। रही सही कसर योगी बाबा जो है वो पूरी कर दे। बुलडोजर को लेकर बड़े सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अखिलेश यादव की पार्टी के। गाड़ी आपकी पंचर होगी तो दुख आपको होगा। अब अखिलेश यादव की गाड़ी पंचर हो रही तो दुख उसी को हो रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, बुलडोजर चल रहा है 7 वाले पे और दौड़े पड़ रहे हैं अखिलेश यादव को। यादव और मुसलमानों पे भी बुलडोजर चला रहे हैं योगी जी। विकास दुबे कौन सी जाति का था? मैंने तो नहीं बोला। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मगर मैंने आज तक जातिवाद की बात करी है। बहुत से लोग मेरा नाम भी पहली बार सुने होंगे कि मैं शर्मा लगाता हूँ, मगर मैंने किसी को बताया, मैं इसलिए नहीं बताता कि लोग सोचेंगे यहाँ ब्राह्मण बात कर रहा है। मैं कहता हूँ ठाकुर, राजपूत, क्षत्रिय, बनिए, तेली, ब्राह्मण, जितनी भी जात के लोग हैं वो सब अपने आप को फक्र से कहें हम हिंदू हैं, फक्र से कहें हम हिंदू हैं। मैडम इससे पता क्या होता है? इससे क्या होता है, जैसे अगर कोई SC है, ST है, OBC है तो कहता है ये जानबूझ के ब्राह्मण बता रहा है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि मेरे राम ने भी केवट की नाव में चढ़ने से पहले कहा था कि हे केवट मेरे को नाव से ये नदी पार करा दे। तो वो कह रहे अखिलेश यादव कौन है मैडम? अखिलेश यादव जस्ट लाइक अ चिरकुट। मैंने गाली नहीं बकी मैडम, चिरकुट गाली नहीं होती भाई साहब।
आप चेक कर लो संविधान। बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय भीम। मोए मोए, ये तरीका है मेरा, मोए मोए। संविधान में कहीं नहीं लिखा चिरकुट गाली है। चिरकुट उसी को बोला जाता मंद बुद्धि को। आप मुझे एक बात बताओ, जो व्यक्ति भरी सभा में अपने पिताजी से 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से, बता रहा हूं, ऐसे ऐसे माइक छीन सकता है, वो बंद कमरे में क्या करता होगा भाई साहब? मारता हो। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाप को आज तक हाथ लगाया हो? बताओ, हाथ लगाया हो तो। हाथ लगाने का मतलब है हाथ उठाया हो। हाथ उठाओ। हाथ उठाया भाई साहब कभी अपने बाप पे? उठाया? जो भरी सभा में अपने बाप से माइक छीन रहा है, इसका मतलब वो बंद कमरे में क्या ही नहीं करता होगा भरी सभा में। इसीलिए मैडम हमारी सनातन की संस्कृति है, और इसीलिए योगी जी शांत बैठे हैं कि योगी कहता है कि मोदी मेरा बड़का भैया है। क्या? बड़का भैया। मोदी मेरा बड़का भैया है। मगर जब मोदी जी आदेश करेंगे कि भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री का अगला उत्तरदायित्व मैं बुलडोजर बाबा उर्फ गोरखनाथ मंदिर के महंत शक्तिपीठ योगी आदित्यनाथ को देता हूं, तो हम उस दिन योगी जी को वोट देंगे। हम नहीं चाहते कि मोदी वर्सेस योगी हो, क्योंकि उससे फायदा अखिलेश यादव को होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला प्रधानमंत्री ये बने, और ये सवाल के अंदर ही जवाब है, जवाब के अंदर ही सवाल है। क्योंकि जो सवाल पूछ रहा है वो खुद गुंडा है, और गुंडा खुद पूछ रहा है कि गुंडा कौन है। मल्लिका शेरावत खुद पूछ रही है कि मेरी पिछले कौन देखता है, कोई नहीं बताएगा। तो अखिलेश यादव को आप एक बात बोल दो, अखिलेश भैया अब की बारी अगर बुलडोजर चले तो हमें एडवांस बता देना तुम्हारे गुंडे कहाँ कहाँ छिपे हैं। पता है क्यों? क्यों? हम लोग पहले तैयारी कर लेंगे ये पूछने के लिए कि अखिलेश यादव फिर बुखलाने वाला है। अरे इस व्यक्ति को ना यूएन भी प्यार कर रहा है, यूनाइटेड नेशन। और अखिलेश यादव को दिक्कत ये है कि अखिलेश यादव की कोठी की दीवारों पे दरारें आ गई है। क्या? दरारें आ गई। इसको देखने से। तो हम यही बात बोलेंगे, अपने ही सही वो बदल के लिए हो। और योगी बाबा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम मैं योगी बाबा बोला, बीजेपी नहीं बोला भाई साहब। योगी बाबा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम।